यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है कि हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस की हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है, जो आपको रेगुलर मिल रही है। क्लासेस क्या आपको रेगुलर मिल रही है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है, तो आप भी डेली क्लास कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर है अब हमारा क्लास 10। कौन सी क्लास है आज की? हमारी क्लास 10 10वीं क्लास है। हमारी 10वीं क्लास है, क्लास 10। तो जो 9 क्लास आपकी हो चुकी है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। कहाँ पर? प्ले लिस्ट में आपको जो शुरू की 9 क्लासेस है वो आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा? ग्रे लिटरेचर जनरली रेफर्स टू। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है ग्रे लिटरेचर जनरली रेफर्स टू। अब हमारी बाईलैंग्वेज क्लासेस होती है, बाईलैंग्वेज क्लासेस आपकी चल रही है, तो ग्रे लिटरेचर जनरली रेफर्स टू। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है जो ग्रे लिटरेचर आम तौर पर संदर्भित करता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा? ग्रे लिटरेचर आम तौर पर संदर्भित करता है। ऑप्शन ए कमर्शियल पब्लिकेशन। ऑप्शन ए क्या है हमारा? कमर्शियल पब्लिकेशन, वाणिज्यिक प्रकाशन। ऑप्शन बी प्राइवेट प्रकाशन। ऑप्शन बी क्या है हमारा? प्राइवेट पब्लिकेशन, निजी प्रकाशन। निजी क्या होगा? प्रकाशन। ऑप्शन सी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। ऑप्शन डी अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स तो अप्रकाशित दस्तावेज, अप्रकाशित दस्तावेज। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया था ग्रे लिटरेचर जनरली रेफर्स टू, तो ग्रे लिटरेचर आम तौर पर संदर्भित करता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट क्या है हमारा? राइट आंसर है। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट क्या है? इसका राइट आंसर है। अप्रकाशित दस्तावेज इसका सही आंसर है। अप्रकाशित दस्तावेज क्या है? इसका राइट आंसर है। जो ग्रे लिटरेचर आमतौर पर संदर्भित करता है, तो अप्रकाशित दस्तावेज क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है अब हमारा। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया? नेशनल यूनियन कैटलॉगी ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया NUCCSI इज ब्राउट आउट बाय। क्वेश्चन सेकंड दिया गया हमारा नेशनल यूनियन कैटलॉगी ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया NUCCSI इज ब्राउट आउट बाय। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया? क्वेश्चन सेकंड में हमारा दिया गया भारत में विज्ञान धारावाहिकों की राष्ट्रीय संघ सूची NUCCSI द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए क्या है हमारा, भारत में विज्ञान धारा का क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, भारत में विज्ञान धारावाहिकों की राष्ट्रीय संघ सूची NUCCSI द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। ऑप्शन बी, नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय। ऑप्शन सी, INSDOC, तो इसका हिंदी में भी INSDOC होगा। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया था, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया NUCCSI इज ब्राउट आउट बाय। तो जो क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया था, हिंदी इसकी है, जो भारत में विज्ञान धारावाहिकों की राष्ट्रीय संघ सूची NUCCSI द्वारा निकाला जाता था। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है हमारा, राइट आंसर है INSDOC, इसका राइट आंसर होगा INSDOC क्या है हमारा राइट आंसर है। तो जो भारत में विज्ञान धारावाहिकों की राष्ट्रीय संघ सूची NUCCSI द्वारा निकाला जाता था, किसके द्वारा, INSDOC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया हमारा, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज आ। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज आ। क्वेश्चन थर्ड जो दिया गया हमारा, रीडर्स गाइड टू पब्लिक लिटरेचर इज आ। तो पीरियोडिकल लिटरेचर, जो पीरियोडिकल लिटरेचर के लिए रीडर्स गाइड एक है, तो रीडर गाइड से क्या है, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, अमूर्त क्या है, अमूर्त सेवा। ऑप्शन बी इंडेक्सिंग सर्विस, अनुक्रमण सेवा। ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, तो परलेखन सूची, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, परलेखन सूची। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज आ। तो जो पीरियोडिकल लिटरेचर के लिए रीडर्स गाइड एक है, तो क्या है रीडर्स गाइड एक क्या है, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी इंडेक्सिंग सर्विस, अनुक्रमण सेवा है। तो इंडेक्सिंग सर्विस क्या है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, द पब्लिशर्स वीकली बाय R.R. Books is a weekly list ऑफ। क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया, द पब्लिशर्स वीकली बाय R.R. Books is a weekly list ऑफ। क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया है, R.R. Books द्वारा
प्रकाशित पब्लिशर्स वीकली निम्नलिखित की एक साप्ताहिक सूची है। एक साप्ताहिक सूची है। क्वेश्चन 4 में दिया गया हमारा क्वेश्चन 4 में दिया गया है आर बाउकर्स द्वारा प्रकाशित द पब्लिशर्स वीकली निम्नलिखित की एक साप्ताहिक सूची है। ऑप्शन ए ब्रिटिश बुक्स, ऑप्शन ए क्या हमारा ब्रिटिश बुक्स, ब्रिटिश पुस्तकें। ऑप्शन बी इंडियन बुक्स, इंडियन बुक्स भारतीय पुस्तकें, भारतीय पुस्तकें। ऑप्शन सी कैनेडियन बुक्स, कैनेडियन बुक्स, कैनेडियन पुस्तकें। ऑप्शन डी अमेरिकन बुक्स, अमेरिकन किताबें। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिकन किताबें इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी अमेरिकन बुक्स क्या हमारा राइट आंसर है। अमेरिकी पुस्तकें क्या इसका राइट आंसर है। आर बाउकर्स द्वारा द पब्लिशर्स वीकली एक साप्ताहिक सूची है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया गया है। क्वेश्चन 5 में क्या है, द टाइटल ऑफ वेलफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज इज। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया, द टाइटल ऑफ वेलफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज इज। क्वेश्चन 5 में दिया गया संदर्भ स्रोतों के लिए। क्वेश्चन 5 है द टाइटल ऑफ वेलफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज इज। जो संदर्भ स्रोतों के लिए वालफोर्ड गाइड का शीर्षक है। संदर्भ स्रोतों के लिए वालफोर्ड गाइड का शीर्षक है। ऑप्शन ए वालफोर्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज, वालफोर्ड की संदर्भ स्रोतों के लिए गाइड। ऑप्शन बी गाइड टू रेफरेंस बुक्स। ऑप्शन बी क्या हमारा गाइड टू रेफरेंस बुक्स, संदर्भ पुस्तकों के लिए गाइड। ऑप्शन ए क्या था हमारा वालफोर्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज, तो वालफोर्ड की संदर्भ स्रोतों के लिए गाइड। ऑप्शन बी गाइड टू रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तकों के लिए गाइड। ऑप्शन सी गाइड टू रेफरेंस मटेरियल्स, तो संदर्भ सामग्री के लिए गाइड। ऑप्शन डी गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज, संदर्भ स्रोतों की मार्गदर्शिका, संदर्भ स्रोतों की मार्गदर्शिका। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वालफोर्स गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए क्या हमारा संदर्भ
स्रोतों के लिए वाल 4 की मार्गदर्शिका। संदर्भ स्रोतों के लिए वाल 4 की मार्गदर्शिका। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। संदर्भ स्रोतों के लिए वाल 4 की मार्गदर्शिका क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दिया गया है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। क्वेश्चन 6 में दिया गया मुद्रित पुस्तकों की आवृत्ति है। क्वेश्चन 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 6 क्या हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। क्वेश्चन 6 में दिया गया मुद्रित, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। मुद्रित पुस्तकों की आवृत्ति है। मुद्रित पुस्तकों की आवृत्ति है। ऑप्शन ए मंथली, मंथली यानी मासिक। ऑप्शन बी क्वार्टरली, क्वार्टरली त्रैमासिक, त्रैमासिक। ऑप्शन सी वीकली, साप्ताहिक। ऑप्शन डी एनुअल, एनुअल, अनुआ। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 में पूछा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। तो जो मुद्रित पुस्तकों की आवृत्ति है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी एनुअल क्या है, इसका राइट आंसर है। एनुअल हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB हैज़ बिकम मंथली सिंस। क्वेश्चन 7 क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB हैज़ बिकम मंथली सिंस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB कब से मासिक हो गई, कब से मासिक हो गई। तो भारतीय जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB कब से मासिक हो गई। ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। तो क्वेश्चन जो 7 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। 1964 क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB हैज़ बिकम मंथली सिंस। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB कब से मासिक हो गई, 1964 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या है, द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 8 में दिया गया द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। तो जब मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक है, कौन सी, जब मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक पूछा गया है इसमें। मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक है क्वेश्चन 8 का। द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। ऑप्शन ए
H.W. विल्सन। ऑप्शन बी ASLIB। ऑप्शन सी मैकमिलियन। ऑप्शन डी R.R. बोकर। तो जो मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक है वो पूछा गया क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी R.R. बोकर हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी R.R. बोकर क्या है इसका राइट आंसर है। R.R. बोकर इसका राइट आंसर होगा। मुद्रित पुस्तकों का जो प्रकाशक है वो कौन है? R.R. बोकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया? किस क्वेश्चन 9 है अंडर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स डज करंट कंटेंट्स कम। क्वेश्चन 9 में दिया गया अंडर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स डज करंट कंटेंट्स कम। करंट कंटेंट्स कम क्वेश्चन 9 में पूछा गया है किस प्रकार का सूचना स्रोत वर्तमान सामग्री में आता है। वर्तमान सामग्री में पूछा गया है कि वर्तमान जो सामग्री है उसमें किस प्रकार के सूचना स्रोत आते हैं। किस प्रकार के जो सूचना है कौन से वर्तमान सामग्री के किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए प्राइमरी यानी प्राथमिक। ऑप्शन बी सेकेंडरी माध्यमिक। ऑप्शन सी टर्शरी तृतीयक। ऑप्शन डी क्वाटरनी चतुर्धातुक। तो जो क्वेश्चन 9 है क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है हमारा? माध्यमिक। सेकेंडरी क्या उसका राइट आंसर है? सेकेंडरी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी। सेकेंडरी और माध्यमिक क्या है इसका राइट आंसर है। तो किस वर्तमान जो सामग्री है वो किस प्रकार के वर्तमान सामग्री तो किस प्रकार के जो सूचना पत्र स्रोत है वो वर्तमान सामग्री के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के सूचना स्रोत जो है वो वर्तमान सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सेकेंडरी माध्यमिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। तो वर्तमान जो सामग्री है वो किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत आएगी? माध्यमिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया रोस्टर ऑफ इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड बाय। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है रोस्टर ऑफ इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड बाय। जो भारतीय वैज्ञानिक और एक तकनीकी अनुवाद का जो रोस्टर है वो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? क्वेश्चन 10 में पूछा गया है जो भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का रोस्टर है वो
प्रकाशित हुआ है किसके, प्रकाशित किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए INSDOC, ऑप्शन बी NBT, ऑप्शन सी DST, ऑप्शन डी निषेट NISSAT। तो जो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन हमारा 10 है, इसमें पूछा गया था भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का रोस्टर किसके द्वारा, रोस्टर जो है प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन 10 में पूछा गया रोस्टर ऑफ इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड बाय। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए INSDOC, इसका राइट आंसर होगा INSDOC। क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का जो रोस्टर है वो पब्लिश किसके द्वारा हुआ, पब्लिश्ड हुआ था, जो प्रकाशित हुआ था वो INSDOC के द्वारा प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज। क्वेश्चन 11 दिया गया हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज, जो वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। क्वेश्चन 11 में पूछा गया वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। ऑप्शन ए वर्तमान जो जीवनी की आवृत्ति है वो क्या है, वर्तमान जीवनी की आवृत्ति पूछा गया। ऑप्शन ए वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन बी मंथली मासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी बाय मंथली तो द्विमासिक। तो इसका क्वेश्चन 11 में पूछा गया था द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी, तो वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है, वर्तमान जीवनी की जो आवृत्ति है वो क्या है, क्वेश्चन 11 का मासिक, मंथली क्या है इसका राइट आंसर है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज मंथली, तो जो वर्तमान जीवनी की जो आवृत्ति है वो मासिक है, वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है मासिक, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 दिया गया हमारा, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हमारा द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 12 में दिया गया द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज। क्वेश्चन 12 में दिया गया हमारा द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज, तो जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है। क्या दिया गया क्वेश्चन 12, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है। ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी यूनिडो, ऑप्शन सी में क्या है यूनिडो, और ऑप्शन डी यूनेस्को। तो क्वेश्चन जो 12 है हमारा, क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा, जो पब्लिशर है किसका, जो जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का जो प्रकाशक है, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक कौन है, यूएनओ। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज UNO। तो जो पब्लिशर है किसका, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है UNO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में दिया गया हमारा लेक्सिकोग्राफी is the art and science of preparing, क्वेश्चन 13 में दिया गया लेक्सिकोग्राफी is the art and science of preparing, तो क्वेश्चन 13 में दिया गया है
कोश निर्माण की कला, कौन सा जो कोश निर्माण की कला है और विज्ञान है। कोश, कौन सा जो कोश निर्माण की कला और विज्ञान पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है, जो कोश, क्वेश्चन 13 में दिया गया कोश निर्माण की कला और विज्ञान है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडियाज यानी विश्वकोश। ऑप्शन बी क्या है हमारा, बायोग्राफिकल सोर्सेज जीवनी स्रोत। ऑप्शन सी डिक्शनरीज शब्दकोश। ऑप्शन डी डायरेक्टरीज निर्देशिका है। तो क्वेश्चन 13 में कोश निर्माण की कला और विज्ञान है। कोश निर्माण की कला और विज्ञान पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो 13 का जो कोश निर्माण की कला और विज्ञान है वो क्या है, डिक्शनरीज यानी जो शब्दकोश है, शब्दकोश इसका राइट आंसर होगा। लेक्सिकोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डिक्शनरीज। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी शब्दकोश क्या है इसका राइट आंसर है। जो कोश निर्माण की कला और विज्ञान है वो शब्दकोश है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14 दिया गया हमारा, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन 14 में दिया गया नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन 14 में दिया गया नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो जो भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा, भारत में जो क्वेश्चन 14 में दिया गया भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा स्थित है। तो क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, जो भारत में राष्ट्रीय अनुवाद जो सेवा है वो कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम पूछा गया। ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए में दिया गया नेसोडोक। ऑप्शन बी डेसीडोक। ऑप्शन सी INSDOC और ऑप्शन डी सैंडोक। ऑप्शन डी क्या है हमारा, सैंडोक। तो क्वेश्चन 14 में पूछा गया भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा स्थित है। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा स्थित है। तो क्या क्वेश्चन 14 में जो पूछा गया नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर स्थित है, जो ये INSDOC में स्थित है। जो क्या स्थित है, INSDOC में क्या स्थित है, भारत में राष्ट्रीय जो अनुवाद सेवा है, कौन सी जो अनुवाद सेवा है राष्ट्रीय अनुवाद सेवा भारत की, वो कहाँ पर स्थित है, INSDOC। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट एंड ऑर्डर्स आर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। क्वेश्चन 15 में दिया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट्स एंड ऑर्डर्स आर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। क्वेश्चन 15 में जो हिंदी होगी, हिंदी में क्या बनेगा क्वेश्चन, सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं घोषणाएं और आदेश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुए। जो सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं घोषणाएं और जो आदेश थे वो सर्वप्रथम प्रकाशित हुए। सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुए वो कहीं में हुए, ऑप्शन ए न्यूज़पेपर समाचार पत्र, गैजेट क्या है राजपत्र। ऑप्शन सी प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। ऑप्शन डी में क्या है हमारा, नोटिफिकेशन दिया गया सूचनाएं।
तो क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है? सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं, घोषणाएं और आदेश सर्वप्रथम प्रकाशित हुए हैं। तो सर्वप्रथम कहाँ पर प्रकाशित हुए हैं? राजपत्र में, गैजेट। गैजेट क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। राजपत्र इसका सही उत्तर है। जो सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं और जो घोषणाएं और आदेश थे वो सर्वप्रथम प्रकाशित कहाँ पर हुए? राजपत्र में। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया है डायरेक्टिंग द यूजर टू एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एल्सवेयर इज नोन एज। क्वेश्चन 16 में दिया गया डायरेक्टिंग द यूजर टू एप्रोप्रिएट सोर्सेज टू इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एल्सवेयर इज नोन एज। एल्सवेयर इज नोन एज। क्वेश्चन दिया गया था उपयोगकर्ता को सूचना के उपयोग स्रोतों की ओर निर्देशित करना अन्यत्र उपलब्ध के रूप में जाना जाता है। तो जो उपयोगकर्ता को सूचना के उपयुक्त जो स्रोतों की ओर निर्देशित करना अन्य उपलब्ध के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए SDI, ऑप्शन बी रेफरल, ऑप्शन सी CAS, ऑप्शन डी यूजर सर्विस या उपयोगकर्ता सेवा यूजर सर्विस या फिर उपयोगकर्ता सेवा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रेफरल इसका राइट आंसर होगा। रेफरल क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी रेफरल हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 में पूछा गया था डायरेक्टिंग द यूजर टू एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एल्सवेयर इज नोन एज। तो जो उपयोगकर्ता को सूचना के उपयुक्त स्रोतों की ओर निर्देशित करना अन्य उपलब्ध के रूप में जाना जाता है। किसे? रेफरल को। रेफरल इसका राइट आंसर होगा। रेफरल क्या हमारा राइट आंसर है। तो निर्देशित करना उपलब्ध के रूप में क्या जाना जाता है? रेफरल। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या है? टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सोसाइटी और एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम any part of world, which of the following is an appropriate source? क्वेश्चन 17 है टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सोसाइटी और एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एनी part of world, which of the following is an appropriate source? is an appropriate source। तो क्वेश्चन जो 17 है, क्वेश्चन 17 में दिया गया है किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना दुनिया की कोई भी पेंट निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है? क्वेश्चन 17 दिया गया किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना दुनिया की कोई भी पेंट निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है? तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, सीखने की दुनिया। ऑप्शन बी हैंडबुक ऑफ UN, संयुक्त राष्ट्र की पुस्तिका। ऑप्शन सी इंडिया आ रेफरेंस एनुअल, तो भारत एक संदर्भ वार्षिक। ऑप्शन डी मनोरमा ईयर बुक, तो मनोरिया ईयर किताब पुस्तक, मनोरिया ईयर जो मनोरमा पुस्तक मनोरिया वार्षिक पुस्तक। तो क्वेश्चन
17 का क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, सीखने की दुनिया। सीखने की दुनिया क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारा राइट आंसर है। सीखने की दुनिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना दुनिया की कोई भी पेंट निम्नलिखित में से, तो दुनिया की कोई भी पेंट की क्या जानकारी प्राप्त करना, किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है, तो सीखने की दुनिया। सीखने की दुनिया क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया है टू एज सर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सोर्स। क्वेश्चन 18 में दिया गया टू एज सर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सोर्स। तो जो क्वेश्चन 18 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है। जो क्या पूछा गया क्वेश्चन 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है। ऑप्शन ए एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन बी ईयर बुक वर्ष पुस्तक, ऑप्शन सी गजेटियर, तो इसका हिंदी में भी गजेटियर ही बनेगा, ऑप्शन डी पीरियोडिकल डायरेक्टरी। आवधिक निर्देशिका तो पीरियोडिकल डायरेक्टरी आवधिक निर्देशिका, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता का दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है। तो उपयुक्त स्रोत क्या है क्वेश्चन 18 का जो उपयुक्त स्रोत है पीरियोडिकल डायरेक्टरी, पीरियोडिकल आवधिक निर्देशिका इसका राइट आंसर होगा। आवधिक निर्देशिका क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी आवधिक निर्देशिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है, तो आवधिक निर्देशिका इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया द पब्लिशर ऑफ एशियन रिकॉर्डर इज किसका, जो पब्लिशर है किसका एशियन रिकॉर्डर का। तो जो एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है पूछा गया क्वेश्चन 19 क्या है हमारा एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है। ऑप्शन ए अकेडमिक प्रेस, तो एकाडमिक प्रेस है। ऑप्शन बी ग्रोलियर, ऑप्शन सी के थॉमस, ऑप्शन डी मैकमिलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 में पूछा गया था एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है। एशियन रिकॉर्डर के जो प्रकाशक है वो कौन है, जो पब्लिशर है किसके एशियन रिकॉर्डर के जो पब्लिशर है वो कौन है के थॉमस। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी क्या हमारा के थॉमस इसके प्रकाशक है किसके एशियन रिकॉर्डर के। एशियन जो रिकॉर्डर के जो प्रकाशक है वो कौन है के थॉमस। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया गया है। क्वेश्चन 20 में हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन 20 में पूछा गया किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज अ क्वेश्चन 20 में पूछा गया किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज अ।
क्वेश्चन 20 में पूछा गया किसिंग रिकॉर्ड किसका ऑफ, किसिंग रिकॉर्ड किसका ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज अ। ऑप्शन ए क्या हमारा डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन बी हैंडबुक, ऑप्शन सी न्यूज़ समरी समाचार सारांश, ऑप्शन डी गाइड बुक, गाइड बुक। तो क्वेश्चन 20 का किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है, तो वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? क्वेश्चन जो 20 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूज़ समरी, न्यूज़ समरी समाचार सारांश इसका राइट आंसर होगा। समाचार सारांश क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी समाचार सारांश इसका राइट आंसर होगा। समाचार सारांश क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है द पब्लिशर। क्वेश्चन 21 क्या दिया गया? द पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन इज द पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन इज। तो जो क्वेश्चन 21 में पूछा गया है अमेरिकी विश्व कोश का प्रकाशक है। क्या अमेरिकी विश्व कोश का प्रकाशक है? तो जो अमेरिकी विश्व कोश का प्रकाशक है, अमेरिकी विश्व कोश का प्रकाशक पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए हमारा कोलियर्स, ऑप्शन बी मार्शल डेकर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है हमारा मैकग्रो हिल, ऑप्शन डी ग्रोलियर। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी ग्रोलियर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी ग्रोलियर क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो अमेरिकी विश्व कोश का, अमेरिकन जो विश्व कोश है इसका प्रकाशक है, अमेरिकन विश्व कोश का प्रकाशक क्या है? ग्रोलियर। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन कैटलॉग। क्वेश्चन 22 में दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन कैटलॉग। तो क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन संघ की श्रेणी में आता है? कौन संघ की श्रेणी में आता है? तो क्या पूछा गया? क्वेश्चन 22 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जो है वो संघ की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए संघ की श्रेणी में आता है तो सूची। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ब्रिटिश बुक्स इन। ऑप्शन ए ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट में ब्रिटिश पुस्तकें। ऑप्शन बी प्रेस इन इंडिया, भारत में प्रेस। ऑप्शन सी न्यू सीरियल टाइट्स। क्वेश्चन जो 22 है इसमें पूछा गया न्यू सीरियल टाइट्स। ऑप्शन डी क्या है हमारा? NUCLE
SSI। तो जो क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन संघ की श्रेणी में आता है। सूची, कौन सी सूची है वो जो संघ की सूची में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NUCSSI इसका राइट आंसर होगा। NUCSS क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से कौन संघ की श्रेणी में आता है। संघ की श्रेणी में आता है वो सूची पूछी गई है, कौन सी सूची है, NUCSSI। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन 23 में क्या है, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB इज पब्लिश्ड बाय। क्वेश्चन 23 है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB इज पब्लिश्ड बाय। क्वेश्चन 23 में पूछा गया डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो नेशनल बायोग्राफी किसकी, जो नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी है हमारी, नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी या डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो बताइए जो नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए मैकमिलियन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, ऑप्शन सी RR बोकर, ऑप्शन डी मार्शल डेकर। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या है, मैं इसमें पूछा गया था नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी, नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी। तो DNB किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ऑन CD-ROM। क्वेश्चन 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ऑन CD-ROM, इज अवेलेबल ऑन CD-ROM। तो निम्नलिखित में से कौन सा CD-ROM पर उपलब्ध है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा CD-ROM पर उपलब्ध है। ऑप्शन ए NUCSSI, ऑप्शन बी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट भारतीय विज्ञान सार, ऑप्शन सी इंडेक्स इंडिया, ऑप्शन डी इंसडॉक INSDOC लिस्ट या सूची। तो क्वेश्चन जो 24 है, क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NUCSSI क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जो क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा CD-ROM पर उपलब्ध है। तो कौन सा CD-ROM पर उपलब्ध है, NUCSSI जो है वो CD-ROM पर उपलब्ध है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ऑन CD-ROM, तो NUCSSI इज अवेलेबल ऑन CD-ROM। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है अब हमारा 25
25। क्वेश्चन 25 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 25 में क्या है? टू नो द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अ बुक published in India, which of the following is most appropriate source? क्वेश्चन 25 में दिया गया टू नो द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ बुक पब्लिश्ड इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स। तो क्वेश्चन 25 में पूछा गया भारत में प्रकाशित किसी पुस्तक का ग्रंथ सूची विवरण जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त स्रोत है? क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 25 में पूछा गया भारत में प्रकाशित किसी पुस्तक का ग्रंथ सूची विवरण जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त स्रोत है? ऑप्शन ए INB, ऑप्शन बी इंडियन बुक्स इन प्रिंट में जो थी भारतीय पुस्तकें, ऑप्शन सी बुक्स इन प्रिंट में किताबें, ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। क्वेश्चन 25 इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा संचयी पुस्तक सूचकांक। तो जो इसका क्वेश्चन 25 में पूछा गया था, क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन 25 में पूछा गया भारत में प्रकाशित किसी पुस्तक का ग्रंथ सूची विवरण जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त स्रोत है? तो भारत में जो प्रकाशित बुक है उसका ग्रंथ सूची जो विवरण है वो हमें जानने के लिए इसमें पूछा गया कौन सा स्रोत जो है जिससे हमें जानकारी मिल सकती है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए INB इसका राइट आंसर होगा। INB क्या है? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए INB हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में दिया गया है द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। क्वेश्चन 26 है हमारा द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। जो द पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज। तो बुक्स इन जो मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक है। कौन सी पुस्तकों का? जो मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक पूछा गया है। मुद्रित पुस्तकों का प्रकाशक है। ऑप्शन ए HW विल्सन, ऑप्शन बी RR बोकर, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी वाइटेकर, ऑप्शन डी वाइटेकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा मुद्रित पुस्तकों का जो प्रकाशक है वो कौन है? मुद्रित पुस्तकों का जो प्रकाशक है वो RR बोकर इसका राइट आंसर होगा। RR बोकर क्या है? हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी RR बोकर इसका राइट आंसर है। तो मुद्रित पुस्तकों का जो प्रकाशक है वो कौन है? RR बोकर। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया हमारा द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी लिटरेचर इज। क्वेश्चन 27 है हमारा द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी लिटरेचर इज। द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी लिटरेचर इज। क्वेश्चन 27 में पूछा गया पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशक है। पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशक है। साहित्य का प्रकाशक पूछा गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27 में जो पुस्तकालय साहित्य का जो प्रकाशक है वो कौन है? ऑप्शन ए अकेडमिक प्रेस, ऑप्शन बी HW विल्सन, ऑप्शन सी
R बोकर, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 जो पब्लिशर किसका, लाइब्रेरी लिटरेचर का जो पब्लिशर है वो पूछा गया। तो पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशक पूछा गया है क्वेश्चन 27 में। तो उसका जो राइट आंसर होगा H.W. विल्सन। H.W. विल्सन क्या है, पब्लिशर है किसका, लाइब्रेरी लिटरेचर का। तो H.W. विल्सन किसका, पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशक है। पुस्तकालय साहित्य का जो प्रकाशक है वो कौन है, H.W. विल्सन। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया, लाइब्रेरी लिटरेचर इज ए या एन। लाइब्रेरी लिटरेचर इज ए एन। तो पुस्तकालय साहित्य एक है। पुस्तकालय क्वेश्चन 28 है हमारा। जो लाइब्रेरी लिटरेचर पूछा गया इसमें पुस्तकालय साहित्य है। पुस्तकालय जो साहित्य क्या है, एक लाइब्रेरी लिटरेचर या फिर पुस्तकालय साहित्य है। ऑप्शन ए बुक। ऑप्शन ए क्या हमारा, एक किताब। ऑप्शन ए पुस्तकालय साहित्य है। ऑप्शन ए क्या हमारा, बुक यानी कि किताब। ऑप्शन बी क्या हमारा, इंडेक्सिंग जनरल। इंडेक्सिंग। ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्टिंग। ऑप्शन सी हमारा एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। ऑप्शन डी ईयर बुक या वर्ष पुस्तक। तो क्वेश्चन 28 का जो लाइब्रेरी लिटरेचर है, लाइब्रेरी लिटरेचर इज ए या एन। तो इसका क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडेक्सिंग जनरल। क्या इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इंडेक्सिंग जनरल क्या इसका राइट आंसर है। इंडेक्सिंग जनरल हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी लाइब्रेरी लिटरेचर एक है। क्या है, इंडेक्सिंग जनरल। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है द प्रोसेस इन द SDI इन्वॉल्व्स। SDI इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन 29 में दिया गया द प्रोसेस इन द SDI इन्वॉल्व्स। तो SDI में प्रक्रिया, SDI की जो प्रक्रिया है, SDI प्रक्रिया में शामिल है। SDI प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, क्रिएटिंग ए यूज़र प्रोफाइल। क्रिएटिंग ए यूज़र प्रोफाइल। तो क्या है, उपयोग, एक उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाना। ऑप्शन बी मैचिंग ऑफ यूज़र। ऑप्शन बी में है मैचिंग ऑफ यूज़र प्रोफाइल, उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मिलान। ऑप्शन सी क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इंडेक्स फाइल, दस्तावेज अनुक्रमणिका फाइल बनाना। ऑप्शन डी मैचिंग यूज़र प्रोफाइल विद डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल, पर लेखन प्रोफाइल के साथ उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मिलान करना। तो क्वेश्चन 29 का SDI प्रक्रिया में जो शामिल है वो कौन है, ऑप्शन डी मैचिंग यूज़र प्रोफाइल विद डॉक्यूमेंटेशन
प्रोफाइल, तो परलेखन प्रोफाइल, परलेखन प्रोफाइल के साथ उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मिलान करता। तो HDI प्रक्रिया में क्या शामिल है? परलेखन प्रोफाइल के साथ उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मिलान करना। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 दिया गया हमारा, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटराइज्ड SDI इज। क्वेश्चन 30 में दिया गया है, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटराइज्ड SDI इज। SDI इज, तो कंप्यूटरीकृत क्या? SDI की शुरुआत करने वाला व्यक्ति है। कोई जो कंप्यूटरीकृत जो HDI की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? करने वाला जो व्यक्ति है वो पूछा गया है। किसके? जो कंप्यूटरीकृत SDI की शुरुआत करने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन ए HP लूबन, ऑप्शन बी CM मूर्स, ऑप्शन सी FW लैंकेस्टर, ऑप्शन डी M तोबे। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HP लूबन इसका राइट आंसर है। HP लूबन क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कंप्यूटरीकृत SDI की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग की थी, वो किसने करी थी? कौन व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है HP लूबन इसका राइट आंसर है। HP लूबन ने कंप्यूटरीकृत जो SDI की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए HP लूबन हमारा राइट आंसर है। यह हमारा आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। क्लासेस आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपकी क्लासेस कैसी लग रही है। बाई लैंग्वेज जो क्लास चल रही है, बाई लैंग्वेज आपकी क्लास चल रही है, वो आपको कैसी लग रही है? क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।